आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ग्रेच्युटी की एलिजिबिलिटी के बारे में। एक छोटा सा केस स्टडी है। एक कंपनी की एम्प्लॉय ने 4 साल और 5वां साल में 10 महीने काम करने के बाद उस कंपनी से रिजाइन दे देता है। जब एम्प्लॉयर उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करता है तब उसको ग्रेच्युटी नहीं देता है। जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से बात करता है तो ये बोला जाता है कि आपका 5 साल पूरा नहीं हुआ है और इसीलिए आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल नहीं होते। और इसको लेके एम्प्लॉय ने लेबर कोर्ट में केस करता है और केस जीत जाता है, क्योंकि इस केस के हिसाब से लेबर कमिश्नर को ये लगता है कि एम्प्लॉय ने 4 साल खत्म करने के बाद 5वां साल में 240 दिन कंप्लीट किया है और 240 दिन को कंटिन्यूअस सर्विस माना जाता है। और इस लॉजिक के हिसाब से उसको केस की डिग्री मिल जाती थी और लेबर कमिश्नर कंपनी को ये ऑर्डर देता है उसको पूरी ग्रेच्युटी पेमेंट करनी चाहिए और ग्रेच्युटी की एरियर और इंटरेस्ट अमाउंट भी उसको पेमेंट करता हुआ होनी चाहिए। लेकिन ये बात कंपनी को मंजूर नहीं है। वो जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से एम्प्लॉय ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबिलिटी नहीं होता है। उसके रीजन क्या है, आइए जानते हैं इस एपिसोड में। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के सेक्शन 4 के हिसाब से एक एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिलता है जब उसकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट होती है। लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी प्रोसेस क्या है कि एम्प्लॉय कंटिन्यूअस सर्विस प्रोवाइड करता हुआ होनी चाहिए। कब तक? नॉट लेस देन 5 ईयर्स। अगर किसी भी एम्प्लॉय की 5 साल पूरा होने से पहले डेथ या डिसेबलमेंट हो जाती है तो वो उस डेट से ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाती है। तो ग्रेच्युटी की सेक्शन 4 के हिसाब से एक एम्प्लॉय को पूरे 4 साल सर्विस प्रोवाइड करने पड़ेंगे और 5वां साल में अगर वो 240 दिन काम कर लेता है तो वो ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाती है। जब एक एम्प्लॉय पूरे 4 साल खत्म कर लेता है तो कोई डाउट नहीं है उसके 4 ईयर की कंटिन्यूस सर्विस एम्प्लॉयर को प्रोवाइड हो चुके हैं। अब सवाल आता है 5वां साल की 240 दिन में। इस 240 दिन को किस हिसाब से कैलकुलेट करने से कंटिन्यूस सर्विस माना जाएगा, और इसको क्लैरिफाई करता है सेक्शन 2A। सेक्शन 2A डिफाइन करता है कंटिन्यूस सर्विसेज को और इंक्लूड करता है आपकी वर्किंग डेज, यानी जिस दिन आप ऑफिस में काम किए हो या साइट में काम किए हो या एम्प्लॉयर को सर्विस दिए हो। और दूसरा कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंसेस, वो क्या होता है? सिकनेस या इलनेस या एक्सीडेंट्स। अगर किसी भी दिन में आप सिक हो या आपकी कोई एक्सीडेंट हुआ है और इसके वजह से आप ऑफिस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो या काम नहीं कर पा रहे हो तो उसको एज ए कंटिन्यूस सर्विस माना जाएगा। और ये इंस्टेंसेस आपकी कंटिन्यूस सर्विसेज को इंटरप्ट नहीं करती है, ब्रेक नहीं करता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स ये रहा कि 4 साल खत्म करने के बाद 5वां साल में एम्प्लॉय वॉल्यूंटरीली रेजिग्नेशन दिया है और वॉल्यूंटरी रेजिग्नेशन सेक्शन 2A की कैटेगरी में आता ही नहीं है। यानी उसकी कंटिन्यूस सर्विस की ब्रेकडाउन का कारण सिकनेस नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि उसकी खुद की वॉल्यूंटरी रेजिग्नेशन है और इसीलिए वो ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल नहीं होता है। और एम्प्लॉयर को ग्रेच्युटी देना एक कंप्लायंस नहीं होता है या मैंडेटरी नहीं होता है। तो आई होप आपको ग्रेच्युटी की एलिजिबिलिटी के बारे में क्लियर नॉलेज मिला होगा। अगर आपको इस तरह की कंटेंट पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कंटेंट किसी दूसरे को वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो थैंक यू, नमस्कार।